सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सुपर स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी और ब्रूस अल्ट्रॉन को बनाने में कामयाब हो जाते, और ऐसे में अगर अल्ट्रॉन का सामना फ्यूचर में थैनोस के साथ होता तो इसका क्या रिजल्ट होता। क्योंकि अल्ट्रॉन को बनाने का मकसद ही यही था कि वो अर्थ का प्रोटेक्टर बने, जो कि अर्थ को किसी भी तरह के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्रेट से बचाए। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, मेरा नाम है हार्दिक कुमार और आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अल्ट्रॉन के होते हुए भी इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स हार जाते, या फिर अल्ट्रॉन के साथ मिलकर एवेंजर्स थैनोस को यहीं रोक देते। तो चलिए अब हम अपने इस थ्योरी को शुरू करते हैं। तो इस थ्योरी की शुरुआत होती है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से, जहाँ पर टोनी ब्रूस के साथ मिलकर अल्ट्रॉन को बनाने में कामयाब हो जाता है। और अब ये जानने से पहले कि क्या अल्ट्रॉन थैनोस को हरा पाता है या नहीं, हम ये जान लेते हैं कि अल्ट्रॉन के बनने की वजह से एमसीयू में कौन कौन से चेंजेस आए होंगे। तो क्योंकि अल्ट्रॉन की प्रोग्रामिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, इसलिए सोकोविया का हादसा कभी हुआ ही नहीं होगा, और तो और विजन को बनाने की ज़रूरत भी कभी नहीं पड़ी होगी, जिसका मतलब है कि माइंड स्टोन अभी भी एवेंजर्स के पास होगा। और क्योंकि सोकोविया का हादसा कभी हुआ ही नहीं था, इसलिए सोकोविया अकॉर्ड्स भी कभी नहीं होगा। और रही बात ज़ीमो की, तो ज़ीमो की फैमिली अभी भी ज़िंदा होगी, जिसका मतलब है कि ज़ीमो कभी भी बकी को माइंड कंट्रोल नहीं करेगा, और तो और टोनी को भी अपने पेरेंट्स की डेथ की असलियत पता नहीं चलेगी। और रही बात स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर की, तो हो सकता है कि वो अभी भी टोनी स्टार्क से नफरत करती हों, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में अर्थ पर कोई बड़ा खतरा आएगा तो फिर वो एवेंजर्स को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ साथ वकांडा के राजा टिचाका भी अभी ज़िंदा होंगे, और तो और वकांडा की असलियत अभी भी पूरी दुनिया से छिपी होगी। सिविल वॉर के इवेंट्स कभी होंगे ही नहीं और एवेंजर्स भी कभी अलग नहीं होंगे। और रही बात थॉर की, तो थॉर रग्नारॉक के सारे इवेंट्स नॉर्मल होंगे, लेकिन सकार पर कभी थॉर और हल्क की मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि हल्क कभी अर्थ को छोड़कर गया ही नहीं होगा और वो अभी भी अपने इंसानी रूप में ही होगा। और हो सकता है कि थॉर हल्क के बिना भी हेला से जीत जाए, लेकिन यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा एसगार्डियंस मारे जाएंगे, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए हल्क वहाँ मौजूद नहीं होगा। ओडिन भी मर चुके होंगे और हेला को मारते समय एसगार्ड भी तबाह हो जाएगा। और रही बात टेसरैक्ट की, तो टेसरैक्ट अभी भी लोकी के पास होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के सारे इवेंट्स नॉर्मल होंगे। और रही बात स्पाइडरमैन की, तो भले ही एमसीयू में सिविल वॉर ना हुआ हो, लेकिन टोनी कभी ना कभी स्पाइडरमैन को एवेंजर्स में शामिल कर ही लेगा, और जो सूट पीटर को सिविल वॉर में मिला था वो उसे कुछ टाइम बाद मिलेगा। तो ये सब तो थे वो सारे इवेंट्स जो कि अल्ट्रॉन के बनने की वजह से क्रिएट हुए होंगे। और अब हम इस थ्योरी के मेन प्लॉट पर बढ़ते हैं। तो अब आखिर में पारी आती है थैनोस की, जो कि शायद ज़ेंडार को तबाह करके और कैरेक्टर को मारकर पावर और रियलिटी स्टोन को हासिल कर चुका होगा, और पहले की तरह ही वो टाइम स्टोन और माइंड स्टोन को पाने के लिए अपने ब्लैक ऑर्डर्स को अर्थ पर भेजेगा। और इस बार ये दोनों इन्फिनिटी स्टोन्स दो अलग जगह पर नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में होंगे, जहाँ पर टाइम स्टोन होगा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और माइंड स्टोन होगा अल्ट्रॉन के पास। और तो और इस बार इन ब्लैक ऑर्डर्स का सामना करने के लिए हमारे सारे एवेंजर्स एक साथ होंगे, और फिर एवेंजर्स के साथ खुद अल्ट्रॉन और टोनी की पूरी आयरन लीजन भी साथ होगी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी एबनीमो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ ले जा पाएगा, और यहाँ पर इन सभी ब्लैक ऑर्डर्स को खाली हाथ ही वापस जाना होगा। या फिर हो सकता है कि इस बार एवेंजर्स ब्लैक ऑर्डर्स को मार दें, और फिर जब थैनोस को ये पता चलेगा कि उसके ब्लैक ऑर्डर्स मर चुके हैं, तब थैनोस अपनी पूरी आर्मी के साथ अर्थ पर अटैक करेगा। और जो बैटल हमें एंड गेम में देखने को मिली थी, शायद वो अब हमें इन्फिनिटी वॉर में ही देखने को मिल जाए। और क्योंकि एवेंजर्स एक बड़े खतरे का सामना कर रहे होंगे, तो फिर थॉर और एंटमैन भी इस बैटल को बाद में ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है कि ये बैटल वकांडा में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में होगी, जिसका मतलब है कि निक फ्यूरी भी वहाँ पर मौजूद होंगे, और फिर इस खतरे को देखते हुए वो कैप्टन मार्वल को भी मदद के लिए बुला लेंगे। और हो सकता है कि गार्डियंस भी थैनोस को ढूंढते हुए अर्थ पर आ जाएं, और एवेंजर्स का साथ देने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज भी अर्थ के सभी मैजिशियंस को इस बैटल में बुला लें। और फिर हमें देखने को मिल सकती है एक कमाल की फ़ाइट, और हो सकता है कि इस बार एवेंजर्स थैनोस को रोकने में कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि थैनोस के पास इस टाइम केवल 2 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं और एवेंजर्स के पास भी 2 इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद हैं। और अगर कैप्टन मार्वल चाहे तो फिर वो थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट से इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को एब्जॉर्ब करके थैनोस को एक टफ फाइट दे सकती है। और हो सकता है कि इस बार एवेंजर्स अल्ट्रॉन के साथ मिलकर थैनोस को रोकने में भी कामयाब हो जाएं। लेकिन हो सकता है कि इस बैटल में कई सारे एवेंजर्स मारे भी जाएं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस बार थैनोस हार ही जाएगा। वैसे आप लोग का इस बैटल के बारे में क्या ओपिनियन है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अपना वोट दे सकते हैं। तो गाइस, ये थी एक वीडियो थैनोस और अल्ट्रॉन के ऊपर।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसे और नए कंटेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस, बी ए मार्वलेस वन।